चलो प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बराबर। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, इस क्वेश्चन की पहले मैं आपको खासियत बता दूं। हम लोग पहले टाइप का जो क्वेश्चन सीखे थे कि डिबेंचर निर्गमित करके उसका पैसा वापस करना, ठीक है ना। तो वैसा ही है, इसमें भी हमें डिबेंचर निर्गमित करना है। निर्गमित करने के बाद इसका पैसा हमें वापस नहीं करना है, पैसे ले लेने हैं। और उस पैसे के बदले में, डिबेंचर के बदले में अब हमको क्या देना है? शेयर देना है उनको। उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिसके बदले में फ्यूचर में हमें पैसे नहीं वापस करने होते हैं, उसके बदले में हमको क्या दे देना होता है? शेयर। तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसकी खासियत क्या होगी समझ लो। तो देखो, आपको दिया ही रहेगा कि जो डिबेंचर है वो कैसा है? कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल है मतलब वो डिबेंचर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शेयर में। शेयर में रूपांतरित हो जाएगा। मतलब जो आप लोग लास्ट वाला रोजनामचा नहीं लिखते थे, डिबेंचर धारी खाते उधार बैंक खाते का, मतलब पैसा वापस कर देते थे ना, वहां पे लिखना है डिबेंचर धारी खाते उधार लिखना है, लेकिन बैंक खाते जमा नहीं करना है। वहां पे इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा करना है। क्या जमा करना है? बैंक के जगह पे इक्विटी शेयर पूंजी खाता जमा करना है, बस। बाकी सुनो, तुम डिबेंचर निर्गमित करते हो तो दो रोजनामचा होता है, पहले में ए और बी। पहला रोजनामचा होता है बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का। फिर जब बी लिखवाता था मैं, तो सुनो जरा, मैं दो चीजें उधार करवाता था और दो चीजें जमा। पहला बोलता था डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार, फिर डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार, फिर डिबेंचर खाते का और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। ऐसा बोलता था मैं, दो चीजें उधार और दो चीजें जमा। लेकिन जब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर होगा ना, तो सिर्फ एक ही चीज बी में उधार करना है, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार और डिबेंचर खाते का, बस। क्योंकि इसमें नुकसान हमको होगा ही नहीं, बराबर ना। जैसे नुकसान कब होता है? 300 के बदले में 330 रुपए दिया, तब हमको 30 रुपए का नुकसान हुआ। 250 के बदले में 300 रुपए दिया तो हमको 50 रुपए का नुकसान हुआ। इसमें डिबेंचर मतलब कंपनी जितना लेगी उतना ही देगी, इसलिए नुकसान नहीं होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन की खासियत समझ लो, कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपको नुकसान और लाभ वाली एंट्री नहीं करनी है। जब आप दूसरा वाला रोजनामचा लिखोगे, पहले का बी, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज उधार और एक ही चीज जमा करना है, क्या? डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार और डिबेंचर खाते का, बस यही रोजनामचा लिखना है। और उसके बाद जब वापस करने का निर्णय करेंगे तो जो डिबेंचर जमा हुआ होता था उसको क्या कर देंगे? उधार और डिबेंचर धारी खाते का, और फिर बाद में वापस कर देते थे। तो डिबेंचर धारी खाते उधार बैंक खाता नहीं लिखना है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता लिखना है। तो अब लास्ट बार मैं आपको बता करके क्वेश्चन चालू करता हूं कि कन्वर्टिबल डिबेंचर में हमें सिंपल एंट्री लिखनी है। ना तो इसमें बट्टा आएगा, ना तो प्रीमियम आएगा, ना तो नुकसान वाली एंट्री आएगी। एकदम एक ही रकम सब में आएगी, बराबर। तो चलो देखो, 1 अप्रैल 2014 के दिन रविंद्र कोबर लिमिटेड ने 12.5% के 12,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर, देखो क्वेश्चन में आपको बोले रहेगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर प्रत्येक रुपया 400 के भाव से निर्गमित किए। 400 रुपए का है और उसको 400 रुपए में ही निर्गमित किया है। तो चलो पहले इसका रोजनामचा लिखते हैं। 1/4/14, 1/4/14 समझ लो। रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, जमा में डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते का, ब्रैकेट में कितना डिबेंचर है? 12,000, 12,000 गुणे 400 कितना होगा?
48,00,000। अब सुन लो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तुम्हारे बोर्ड में, अब एक बार जो रकम आ गई ना, ये यही रकम अब आएगा, जो रकम आएगा वही रकम, कहीं रकम कुछ चेंज होगा नहीं। पहला हो गया। अब दूसरा, उसी तारीख को 1/4/14 डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन जो जमा हुआ वो क्या कर देंगे उधार, और सिर्फ डिबेंचर खाता जमा। बराबर, एक ही चीज उधार और एक ही चीज क्या होगा, जमा। डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते उधार, डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते उधार, और जमा में 12.5% के डिबेंचर खाते का, वही 48 लाख। जितना जमा है उतना उधार कर देना है, 48 लाख और 48 लाख। फिर 1/4/19 को, 1/4/19 को इसमें बोला है कि जो शेयर है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, हमको शेयर पूंजी में, डिबेंचर को शेयर पूंजी में रूपांतरित कर देना है। लेकिन पहले तो निर्णय लेंगे ना, निर्णय लेंगे तो डिबेंचर खाता क्या हो जाएगा, उधार, डिबेंचर धारी खाता क्या हो जाएगा, जमा। डिबेंचर 12.5% के डिबेंचर खाते उधार और डिबेंचर धारी खाते का, डिबेंचर धारी खाते का 48 लाख, 48 लाख, सब में एक ही रकम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन की यही खासियत है। फिर 1/4/19, अब डिबेंचर धारी जो जमा है उसको क्या कर देंगे, उधार। डिबेंचर धारी खाते उधार जमा में, अब बैंक खाता आता था ना, बैंक नहीं आएगा, यहां पर इक्विटी शेयर पूंजी आएगा, तो यहां आप लिखेंगे जमा में इक्विटी, इक्विटी अंश पूंजी खाते का, और यहीं पे लिखना है तुमको प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। मतलब जो शेयर देना है हमको, अंश देना है, वो प्रीमियम से देना है। बस देखो सारी चीजें एकदम, अगर कन्वर्टिबल आएगा ना तो समझ लो ऊपर के सब ऐसे सेम रहेंगे। डिबेंचर धारी खाते उधार जहां पे बैंक लिखते थे वहां पे दो चीजें तुमको जमा करना है, एक इक्विटी अंश पूंजी खाते का और एक प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अच्छा, ये 48 लाख ही उधार होगा, हाँ, जितना जमा है उतना ही उधार होगा। अब इस 48 लाख को तुम्हें दो चीजों में बांटना है, एक इक्विटी अंश पूंजी और एक प्रतिभूति प्रीमियम। अब बांटोगे कैसे, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, देखो 48 लाख है ना, 48 लाख गुणे 10/15 करो, बाद में समझा रहा हूं कैसे। 32 लाख, फिर 48 लाख गुणे 5/15 करो, 48 लाख गुणे 5/15 कितना हो गया, उधार जमा बराबर। अब सुन लो आप, डिबेंचर धारी, यहां तक तो आपको ये दोनों चीजें जो जमा की है आपको कंपलसरी यही दोनों चीजें जमा करनी होंगी, इक्विटी अंश पूंजी खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। ये जितनी रकम होगी उसी रकम को इन दोनों में बांटना होगा। अब 10/15 और 5/15 कैसे आया उसी चीज को समझो।
तो सुनो, एक शेयर आपको 10 रुपए का दिया हुआ है। अगर यहां पे देखोगे ना, आपको शेयर की कीमत दिया हुआ है 10 रुपए। जो शेयर हम लोग देने वाले हैं ना, कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का। तो यहां पे लिख रहा हूं शेयर पूंजी। शेयर पूंजी कितने का है? 10। एक शेयर 10 का है और प्रीमियम 50% है ना, तो 50% प्रीमियम देखो दिया होगा नीचे। तो 10 का 50% करो, कितना होगा? 5। तो जोड़ लो, कितना हो गया? 15। तो सुनो, पूंजी और प्रीमियम दोनों मिलाकर कितना है? 15। तो 15 रुपए में 10 रुपए क्या है? पूंजी। इसलिए 48 लाख में 10/15 क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगा। देखो कुल कितना है? 15। यहां पे भी कुल कितना है? 15। अब इसी को बांटना है हमको शेयर और प्रीमियम में। तो जो 15 रुपए में 10 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो 10/15, 48 लाख गुणे 10/15, ये क्या हो जाएगा? शेयर पूंजी। फिर प्रीमियम कितना है उसमें? 5। तो 5/15, तो 48 लाख गुणे 5/15। मतलब जो शेयर होगा 10 रुपया है, तो 10/15, प्रीमियम कितना है? 5, तो 5/15। इस तरह से तुमको बांटना होगा, बराबर। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 23। उदाहरण नंबर 23 में 8000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर 200 का है, बराबर। तो यहां पर रोजनामचा सब वही रहेगा और तारीख भी वही है, बस यहां पे 18 हो जाएगा बस। इधर ध्यान दो, 8000 डिवेंचर हमने प्रकाशित किया है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो आप लिखेंगे 8000 इंटू 200। 8000 इंटू 200 कितना होगा? 16 लाख। अब सब जगह 16 लाख ही आएगा, 16 लाख, यहां पे भी आएगा 16 लाख। फिर डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार 12.5 की जगह पे 7.5% का डिवेंचर इसमें दिया है, और डिवेंचर खाते का ये भी 16 लाख हो जाएगा, और यहां पे भी 16 लाख। फिर डिवेंचर आवेदन 7.5% का है, तो 7.5% के डिवेंचर खाते उधार, रोजनामचा एकदम सेम वही रहेगा, 16 लाख, और इधर भी 16 लाख। फिर डिवेंचर धारी खाते उधार, जितना जमा है उधर 16 लाख, तो इधर भी 16 लाख। अब यहां पे अंश पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 16 लाख को बांटना है। अब जैसे इसमें 10 रुपए का शेयर था ना, इसमें भी शेयर 10 ही रुपए का देना है। प्रीमियम 25% है, 25% मतलब 2.5, 10 रुपए का 25% कितना होगा? 2.5। तो जोड़ोगे तो हो जाएगा 12.5, मतलब 12.5 में 10 रुपया शेयर है और 2.5 रुपया क्या है? प्रीमियम। तो यहां पे 16 लाख गुणे 10 भागे 12.5 करो, 12 लाख गुणे 10, 16 लाख गुणे 10 भागे 12.5, 12,80,000। और ये वाला 16 लाख गुणे प्रीमियम कितना है? 2.5 गुणे 2.5 भागे 12.5 कितना होगा? 3,20,000। तो इस तरह से अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर आपको आएगा तो बाकी सब एकदम सिंपल रहेंगे, बस यही लास्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि शेयर और पूंजी को किस तरह से बांटना है। ठीक है, लिख लिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में से आप, इस चैप्टर में से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16,
17, 18, फिर 25, 26 और 28। सिर्फ 6 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इन्हीं 6 में से आपको 6 नंबर का 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लिख लीजिए।